ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये है इस टाइम भयंकर वाली गर्मी जो होती है ना, उसकी मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग को देख के मेरा तो मन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि मुझे इतनी सुबह ही उठते ही जो धूप होती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर अब क्या करें, जैसा भी है एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। तो और सुनाओ, सब जने भी गर्मी झेल रहे हो हमारी तरह? और इसके बाद हमारा दूध बहुत जल्दी आ जाता है, सुबह ही 5:30 बजे। तो उसे उठा के मैंने अंदर रख लिया था, और अब मैं उसको सबसे पहले गर्म करूं, नहीं तो फटने का डर रहता है। और उसके साथ ही फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ता भी बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर जल्दी उठो तो फिर जल्दी नाश्ता बनाना भी पड़ता है। अब जो ये लोग कहेंगे वो मैं नाश्ता बना दूंगी। और बस फिर नाश्ता करने के बाद देव सबसे पहले चला जाएगा अपने दोस्त के साथ, जहाँ इसने जाना होता है। और सबने नाश्ता करने के बाद अब निकलने की तैयारी कर ली है। और अनिल को भी आज कोई ज़रूरी काम है, तो वो आज जा रहे हैं, वरना वो देर से ही जाते हैं अपने लिए। तो बस देव और इसके पापा के जाने के बाद अब मैं खुद अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इन लोगों के जाने के बाद ये हो जाता है कि मैं कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ जो इनके होने पे काम आसानी से नहीं हो पाता। क्योंकि आप सबको पता है कि घर में जब बच्चे और जेंट्स होते हैं तो बार बार उठना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, तो माइंड थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा रहता है। इसीलिए कुछ काम ऐसे पेंडिंग होते हैं जो मैं इनके जाने के फ़ौरन बाद करने लग जाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो मिठाई आती है कुल्हड़ में, गुलाब जामुन, नगीना के बहुत फेमस हैं ये कुल्हड़ वाले गुलाब जामुन। तो ये आए हुए थे गुलाब जामुन, तो हमने खा लिए थे, लेकिन ये कुल्हड़ बचे हुए थे। तो मैंने सोचा इन पे आज मैं हल्का सा पेंट कर लूँ, और फिर इनको मैं हैंगिंग बना लूँगी, जो हैंगिंग प्लांटर पॉट होते हैं। तो ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैंने अपने लिए थोड़ा नहा धो के उस फ्रेश फील करने के बाद मैंने अपने लिए नींबू वाला पानी बना लिया था। वो भी साथ साथ पीती जाऊंगी और आराम से ये सारे काम करती जाऊंगी, क्योंकि इन कामों को करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एकदम अकेलापन कह लो, या आप उसको कह लो कि कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, कि आपको कोई बीच में से डिस्टर्ब ना कर पाए। और वैसे भी गर्मी है, तो फिर थोड़ा सा दिमाग आजकल सबका वैसे भी हाइपर रहता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा अकेले बैठ के इन कामों को टाइम दिया जाए, ताकि वो अच्छे ढंग से हो पाए। तो अब ये तो मैं लंच सारा बना के और बैठी थी इनको निपटाने के लिए, और ये निपट गए हैं अब, और सूख जाएंगे तो इनको फिर मैं यूज़ में ला लूँगी, जो मैंने प्लानिंग कर रखी है। तो बस अब ज़्यादा मेरा ऐसा कोई काम बचा नहीं है। जितने भी मैं DIY रेडी कर रही थी वो धीरे धीरे कंप्लीट होने की ओर है। और ये भी दिवाली की डोलची सी पड़ी हुई थी, इसमें भी मैंने कलर कर दिया था, और वो कलर सूखने के बाद थोड़ा सा फेडेड सा लग रहा था, तो फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा से कर दिया। और अब यहाँ पड़े हुए हैं धुले हुए कपड़े, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें भी अब अलग अलग कर लूँ। जो तय करने वाले हैं उन्हें तय कर लूँ, जो प्रेस करने वाले हैं उन्हें प्रेस करने के लिए देखती हूँ अभी छोड़ूंगी या फिर कर लूँगी। बिजली का भी आजकल बहुत परेशानी रहती है। तो इन सब कपड़ों को ना मैं क्या करती हूँ कि अलग अलग कर लेती हूँ, देव के अलग, इनके अलग और अपने अलग। और ये सोफ़े कवर वगैरह भी धोए थे, तो सबसे पहले तो अब मैं इन पे सोफ़े कवर पे ये चढ़ा के आती हूँ, क्योंकि हम लोगों को अब पता नहीं रहता कि कब कौन घर में आ जाए। इसीलिए हमें जो अपना सिटिंग एरिया है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा सा और मेंटेनेंस बना के उसका रखना चाहिए। तो मैंने इसके कवर धोए थे, और धो के अब ये, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो कुछ हल्के कलर का ही मुझे अच्छा लगता है देखना और बिछाना। तो मैंने अब इसका दूसरा वाला हटा दिया था, धो के रख दिया था, और अब इसको नेट वाला सोफ़ा कवर चढ़ा दिया है। और दूसरे का भी आज धोया था, वो भी अब मैंने इसको चढ़ा देना है। और इन सब कामों को करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, और मूड की भी ज़रूरत होती है। करना तो पड़ता ही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप बिना मूड के नहीं कर सकते हो, और मेरे लिए तो ये खासकर प्रॉब्लम होती ही है। तो आज अब जैसे बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए,
तो आज ये काम मैं बहुत जल्दी भी कर लेती हूँ, नहीं तो क्या करती हूँ कि फिर मेरा मन नहीं लगता और मैं इन लोगों के पास बैठ के बातें करने लग जाती हूँ। और यहाँ अब मैं सारे कपड़े तय कर लूँगी। और कपड़े जो होते हैं ना, तय करके अगर आप एक के ऊपर एक लगा दो, जैसे कि मेरे कपड़े हैं तो मेरे कपड़ों का पूरा ढेर एक जगह पे लग जाएगा, देव के कपड़ों का ढेर एक जगह पे लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको कपड़े उठा के रखने में, कि एक तह पूरी उठाई और वो एक अलमारी में चली गई। तो इस तरीके से जब हम कपड़े अलग अलग कर देते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में लग जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैं सारे कपड़े समेटती जाऊंगी। आप भी अगर ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको कपड़े समेटना जो बहुत बोरिंग काम लगता है वो आसान काम लगने लग जाएगा। ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी तय करो कपड़े तो जिस के तय करने हैं वो पूरी एक तह उसी की ही लगा दो। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने सब जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, तो लगातार हम लोग एक दूसरे के टच में बने रहेंगे। और बस इसी के साथ अब मैं बनाती हूँ लस्सी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे आने से पहले मैं कुछ काम समेट के रखना पसंद करती हूँ। ये लोग आए तो फिर आराम से इनको खाना दे पाऊँ। तो यहाँ मैं बनाऊँगी अलग अलग तरीके की लस्सी, कोई मीठी पिएगा, कोई नमकीन पिएगा। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी आपको एक वीडियो नई के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।